गुड मॉर्निंग बेटा, आप सबको सुप्रभात। तो हम स्टार्ट करेंगे आपका न्यू चैप्टर, न्यू टॉपिक एंड न्यू तरीके से। ठीक है, तो पढ़ेंगे हम लोग क्या यहाँ पे आज ऐसे टर्म्स पढ़ने हैं आपको। ऐसे चैप्टर का नाम है, थर्ड चैप्टर मैथ्स 1 का है कि यहाँ पे हम पढ़ना उसको बहुपद करके है, मतलब उसमें बहुत सारे पद हो, 1 2 3 4 हो, तो ऐसे पदों को बोलते हैं बहुपद। ठीक है, अभी उसको हम बहुपद कैसे पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या दिया आपको है, हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे तब पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुपद क्या होता है हम वो देखते हैं। तो अब बहुपद में के जिस टॉपिक है आपका बहुपद, ठीक है, बहुपद। ठीक, अब बहुपद में क्या दिया आपको, इसकी परिभाषा क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंपल सी बात है परिचय के रूप में। अब बहुपद सब परिचय, परिचय से स्टार्ट होता है सब कुछ। तो परिचय में क्या कहते हैं, परिभाषा लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, परिभाषा। तो अभी बहुपद में जो होता है इसको हम शुरू करेंगे, लेकिन इसके पहले क्या पढ़ेंगे, बैजिक व्यंजक पढ़ेंगे। ठीक है, बैजिक व्यंजक, बैजिक व्यंजक होता है। ठीक, बैजिक व्यंजक। तो अब यहाँ पे जो यह बैजिक व्यंजक होता है, इसमें होता क्या बेटा कि जो भी टर्म्स होते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल, चरांक और अचरांक, चरांक व अचरांक से मिले सभी पद से बने पद। ठीक है, बने व्यंजक, पद या व्यंजक डालो सुनिता, व्यंजक। ठीक, चरांक और अचरांक के बने व्यंजक। तो इसमें सब आते हैं, जैसे आपने कुछ भी लिखा है यहाँ पे तो सब चलेगा। 2x³ + 1, 2x + 1 अपान x, है ना, x⁻⁵ + 2 √2x² + 1। ठीक है, ये सभी जो भी टर्म्स बनेंगे आपके सब इसके अंदर जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम अभी इसी के साथ में हम स्टार्ट करेंगे अपना बहुपद। तो बहुपद क्या था, इसमें से हम छाट के बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो देखो क्या होता है बहुपद, ये तो आपका सिंपल सा हम यहाँ था इसमें यहाँ पे। अब बहुपद लेते क्या होता है, बहुपद। ठीक है, तो बहुपद परिभाषा क्या होता है इसका कि जिस बेजी व्यंजक के चरांक का घातांक या जिन बेजी व्यंजकों के चरांक का घातांक, ठीक है, चरांक का घातांक क्या होना चाहिए, धन पूर्णांक संख्या हो। क्या हो, धन पूर्णांक संख्या हो, तो उसे बहुपद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। ठीक है, चाहे जो भी आप बेजिक व्यंजक पढ़ लो, तो उन बीजी व्यंजकों के अगर चरांक के घातांक क्या हो, बीजी है, एक मिनट ऐसे आएगा बीजी। ठीक है, बीजी व्यंजकों के चरांक का घातांक क्या हो, धन पूर्णांक संख्या हो, तो उसे क्या बोलते हैं, बहुपद। तो इसका मतलब धन पूर्णांक मतलब क्या, एग्जाम्पल में क्या लिखोगे आप, उदाहरण में क्या आएगा, x² 2y² + 3, है ना, 3x² 3p² + 3pq या pq। ठीक है, तो जो भी ऐसे पद आएंगे 5 2x + 3x² + 2, है ना, कुछ भी लिख दो आप, ये सभी क्या है, देखो ये घातांक, सभी घातांक क्या है, सब प्लस में, देखो सब प्लस है, कोई निगेटिव दिखा आपको नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा, सिर्फ 5 लिखा है, क्या लिखा है, 5। इसका घातांक क्या होगा, 5x हो जाएगा, मतलब 0 क्या है, पूर्णांक संख्या है, क्या है, पूर्णांक है, इसलिए ये भी आ जाएगा उसके अंदर। तो ये सब चीजें जो है हम पढ़ते हैं। तो अभी इसका मतलब क्या हो गया, अर्थात क्या क्या नहीं होना चाहिए, अर्थात
अर्थात बहुपद के लिए, बहुपद की पहचान के लिए, ठीक है। अब बहुपद की पहचान कैसे करते हैं, उसके लिए क्या क्या हम लिखेंगे उसमें। तो नंबर एक बैजी व्यंजक, बीजीय व्यंजक का घातांक, घातांक मतलब किसी भी घात का अंक, ठीक है, क्या नहीं होना चाहिए, भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए। पहला बात याद रखो, भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मतलब भिन्नात्मक मतलब क्या हो गया, जैसे अभी x⁻2 है ना, या फिर x⁵5/3, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये क्या नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ रहा तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए, समझा। दूसरा, बहुपद बीजीय व्यंजक का घातांक, बीजीय व्यंजक का घातांक, बीजीय व्यंजक का घातांक ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे अभी यहाँ पे ऐसा होता है x+1/x y² + 2y-3y है ना, ऐसा नहीं होता, ऐसा रहा तो नहीं, ऐसा मतलब क्या हो गया, अगर ये रहा तो क्या हो जाएगा, इसलिए सिस्टम कैसे 1/x मंजी का है x⁻1, तो ये हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद क्या दिया आपको, नंबर 3, क्या लिखेंगे नंबर 3 में, नंबर 3 में क्या आएगा आपका, ए हो गया, 2 हो गया। फिर इसके बाद लिखेंगे चरांक का घातांक, चरांक का घातांक कड़ी में नहीं आना चाहिए, कड़ी में नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे भी 5x⁻³ है ना, -10√10y+3y√2, ऐसा कुछ है तो नहीं होना चाहिए। ये सभी क्या है, रॉन्ग है, ये सभी क्या है, रॉन्ग है, ये सब घातांक नहीं है, मतलब क्या है, बहुपद नहीं है। तो बहुपद होने के लिए परिभाषा और उसकी पहचान हम ऐसे कर लेंगे। तो किसी बहुपद को पहचानने के लिए क्या चाहिए आपको, उसका घातांक कड़ी में नहीं होना चाहिए, पहला। दूसरा, उसका घातांक ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। तीसरा, उसका घातांक भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए, यानी कड़ी अंक, कड़ी, भिन्नात्मक और ऋणात्मक, ये तीनों चीज नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों चीज आपको बहुपद में दिख गया, चरांक में दिख गया, बीजीय व्यंजक में दिख गया, तो बीजीय व्यंजक बहुपद कभी नहीं होगा, ये आप याद रखो, ठीक है। ये मूल बात ये 3 है, ये आप इसे याद रखो। इसके बाद चलते हैं कि बहुपद के प्रकार कितने होते हैं, वो देखेंगे हम लोग। अभी इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग बहुपद के प्रकार, ठीक है। तो बहुपद के प्रकार क्या होता है, बहुपद के प्रकार, ठीक है। तो बहुपद के प्रकार में क्या पढ़ना आपको है कि ये जो बहुपद होते हैं, जो बहुपद होते हैं उसके प्रकार, मतलब एक पद जिसमें होगा एक पदी, 2 पद होगा 2 पदी, 3 पद होगा 3 पदी, 4 पद होगा 4 पदी। तो ऐसे हम आप काउंट कर, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन मेनली यहाँ पे 3 जानते हैं हमें, एक पदी, द्विपदी और त्रिपद, एक पद, द्विपद और त्रिपद। मतलब इसमें एक पद होगा एक पदी बहुपद, द्विपद होगा द्विपदी बहुपद, 3 पद होगा 3 पदी बहुपद, ठीक है। तो उसको हम एक ही करके अलग अलग लिखते हैं, लेकिन अब उसको पहचानते कैसे हैं, उसकी विशेषता क्या होती है, वो देखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे पदों की संख्या के आधार पर, पदों के संख्या
के आधार पर, पदों की संख्या के आधार पर बहुपद 3 प्रकार, ठीक है, क्या होता है। ठीक है, मान लो अब ये क्या दिया आपको, बहुपद दिया है, ठीक है, ये क्या आपका है, बहुपद है, इसको बोलते हैं बहुपद का डिब्बा, बहुपद, ठीक है। तो अब इसको डिवाइड करेंगे, देखा, बहुपद नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, 1, 2 एंड 3, ठीक है। डिवाइड करते हैं यहाँ पे इसे बोलेंगे एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी, ठीक है, एक पद, द्विपद और त्रिपद, ये बहुपद के प्रकार हो गया। अभी आप समझ जाओ, एक पदी मतलब एक पद, द्विपदी द्विपद और त्रिपदी 3 पद, इसको डिवाइड किया हमने 3 भाग में, ठीक है, 3 में डिवाइड कर दिया। तो यहां पर लिखेंगे जिस बैजी व्यंजक में केवल एक पद हो, जिस बैजी व्यंजक में केवल एक पद हो, केवल एक पद, ठीक है, उसे एक पदी कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं हम, एक पदी। यहाँ पे कैसा होगा टर्म, कभी कुछ भी होगा, मतलब x⁵5, 2x, 5x⁹9 है ना, 2y, p, z² है ना, कुछ भी लिख दो, एक पदी में जाएगा सब, किस में जाएगा आपका, एक पदी में, या फिर आपको लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, द्विपदी में जिस व्यंजक, यहाँ का लिखेंगे जिस बैजिक व्यंजक में, जिस बैजिक व्यंजक में, ठीक है, पद या 2 पद हो, कितने हो, में 2 पद, 2 पद किसी 2 पद प्लस या माइनस से जुड़े हों, प्लस या माइनस से क्या हो, जुड़े हों, उसे क्या बोलते हैं, 2 पद बोलते हैं, ठीक है, द्विपदी बोलते हैं। मतलब क्या हो गया आपका, जैसे 2y² प्लस y, 3z³ प्लस 2 है ना, 5p⁹9 प्लस 6p⁵5, मतलब कुछ भी लिखा, माइनस भी का 2 भी चलेगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे कितना 2 पद है, 1 2, बीच में क्या प्लस है, 1 2, बीच में क्या प्लस है, 1 2 की बीच में माइनस है, तो ऐसे बोलते हैं 2 पदी, द्विपद, ठीक है। तीसरा क्या लिखेंगे, जिस बैजिक व्यंजक में क्या हो, 3 पद हो, क्या हो, 3 पद हो, 3 मतलब वहां 2 चिन्ह आएगा, 3 पद हो, मतलब वहां प्लस माइनस 2 बार आएगा, ठीक है। इससे मान लो कि आपका एग्जाम्पल में क्या लिखोगे, 3x² प्लस 2x प्लस 5, 5y⁴ प्लस 2y² प्लस y है, 3p³ प्लस 2p प्लस 9 है ना। तो इसमें क्या आपको 3 पद दिख रहा है, इसे बोलेंगे त्रिपदी, इसे क्या बोलेंगे हम, त्रिपदी बहुपद, ठीक है। ये बहुपद के प्रकार हो गया। अब इस प्रकार के आधार पर हमें बहुपद का चलान की घात निकालना है, ठीक है। अब एक चर वाले घात, ठीक है, बहुपद का घात क्या होता है, एक चर मतलब कोई भी एक चर होगा, ठीक, कोई एक चर होगा तो क्या लिखेंगे वहां पे, एक चर के घात को पढ़ने के लिए क्या करेंगे हम लोग वहां पर, कि उस पिक्चर के कितने घात हैं, ठीक। हम आते हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे, अचर बहुपद, एक होता है अचर बहुपद, इसको लिखते हैं, लिख देते हैं
अचर बहुपद, ठीक है, अचर बहुपद। यहाँ क्या होगा, ऐसा बहुपद, ऐसा एक पदी बहुपद जिसके साथ कोई चरांक न हो, कोई चरांक न हो। उदाहरण क्या लिखोगे, जैसे 5, 10, -2, कुछ भी नंबर लिखा वहां पे। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे अब घातांक में लिखेंगे इसको हम, लेकिन अच्छा बहुपद में नंबर आता है, बहुपद होता है लेकिन क्या है, एक पदी बहुपद होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं अगले टॉपिक पे, बहुपद के घात। बहुपद घात लिखने के बाद देखेंगे हम लोग उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, मान स्वरूप क्या होता है, वो लिखेंगे। इसके बाद सीधे आ जाएंगे अपने टॉपिक पे, ठीक है, प्रश्न नंबर पे। बाद में बहुपद का घात क्या देखना आपको है, बहुपद का घात, ठीक है। तो किसी बहुपद के, ठीक है, किसी बहुपद में लिखेंगे आप किसी बहुपद में सबसे अधिक घातांक, सबसे अधिक घातांक संख्या, सबसे अधिक घातांक संख्या को उस बहुपद घात कहते हैं, उस बहुपद का घात कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, बहुपद का घात कहते हैं, ठीक। जैसे मान लो एग्जाम्पल बता देते हैं हम लोग, मान लो ने कोई एग्जाम्पल लिखा अलग अलग, जैसे 3x⁵ + 2x + 1, ठीक है, 1 हो गया। सेकेंड 5y² + 2y + 3, ठीक है। थर्ड 3p² q + pqr², ठीक है, +9, 4 हो गया। x² + 2xy² + 2x² y² + y³ हो गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 4 एग्जाम्पल लिखा है, कितना एग्जाम्पल लिखा है, 4। अब इस चारों में आपको बताना कि सबसे बहुपद घात क्या होता है, ठीक है। हमने क्या लिखा है, किसी बहुपद में सबसे अधिक घातांक वाली संख्या को, घातांक संख्या को उस बहुपद का घात कहते हैं, बहुपद का घात कहते हैं, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे क्या है, सबसे अधिक घातांक क्या होता है, ये जो होता है, देखो यहाँ पे क्या घातांक 0 है, यहाँ क्या 1 है, यहाँ क्या 5 है, तो घात क्या होगा, घात कितना होगा, घात 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5। यहाँ लिखेंगे बहुपद घात, मतलब इसे कहता हूं मैं बहुपद का घात, ठीक है। यहाँ क्या होगा, घात 5 जाएगा। ऐसे यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो घात क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बात है हम लोग, यहाँ क्या होगा, देखो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 2 है और q का 1 है, यहाँ पे 2 + 1 कितना होगा, 3 होगा नहीं। यहाँ कितना है, 1 इसका +1 इसका +2 इसका, कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ पे 9 0 है, 0 4 3, तो क्या है, 4 ज्यादा है, लिखेंगे बहुपद घात कितना है, 4 है, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ कितना, इसका 2 है, नो प्रॉब्लम, इसका 1 + 2 है, इसका 2 + 2 है, और एक आपका 3 है, ठीक है। तो 2 + 2 कितना होगा, 4 हो गया, ये कितना होगा, 3 हो गया, 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी, 2 यहाँ पे 4 है, कितना होगा इसका, 4 हो जाएगा। मतलब ये जो आपका भले वेरिएबल अलग अलग है, चांद भले अलग अलग हो, चर भले अलग अलग हो, लेकिन उनके घात को हम जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद जो आता है वो घातांक होता है, ठीक है।
तो इसे बोलते हैं बहुपद का घातांक, बहुपद का घात। अब यहाँ पर अगला चीज आता है मानक स्वरूप, बहुपद का मानक स्वरूप, बहुपद का मानक स्वरूप, बहुपद का मानक स्वरूप। ठीक है, ये अब देखेंगे हम लोग ये क्या होता है कि बहुपद का मानक स्वरूप क्या होता है। तो अब यहाँ पे बहुपद का मानक स्वरूप, अभी कितने बहुपद हमको नहीं पता, बहुत सारे बहुपद हैं। तो क्या होगा आपका, मान लो अभी हम संख्या गिन नहीं सकते, लेकिन हम मान लो हमारे पास n पद है, कितने पद है, n पद, n पद का मतलब क्या, बहुत ज्यादा। तो मान लो उसका चरांक कितना हो गया, मान लो उसका मानक स्वरूप, मतलब अगर ये क्या हो गया, मान लो उसका कांस्टेंट हो गया, अचर पद हो गया। यस क्या हो गया उसका, ये हो गया अचर पद, यस हो गया चरांक हो गया। तो घात क्या लेंगे, इसका भी क्या लेंगे n, प्लस एक कम करेंगे तो an माइनस वन करेंगे, तो यहाँ क्या होगा s n माइनस वन जाएगा। फिर प्लस an माइनस टू किया तो यस या क्या मतलब क्या घटता जाएगा एक, ठीक है। तो लास्ट में घटते घटते क्या आएगा, इसलिए घटते घटते क्या आएगा, लास्ट में आते 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 क्या आएगा, फिर a2 x स्क्वायर a1 x1, ठीक है। फिर क्या आएगा आपका a0 x0, ठीक है, ऐसा आ जाएगा आपका। मतलब यहाँ पे कोई कांस्टेंट बचेगा नहीं, और यहाँ क्या बचेगा आपका, एक x बचेगा। इस तरह से आप क्या हो जाएगा, बहुपद का घात बन जाएगा, ठीक है। इसे बोलते हैं मानक स्वरूप, इसे क्या बोलते हैं, बहुपद का मानक स्वरूप। अभी दूसरा चीज होता है आपका द्विघात बहुपद, द्विघात, जो हमको अभी मेन जरूरी इंपॉर्टेंट पढ़ना, द्विघात बहुपद का मानक स्वरूप, द्विघात बहुपद का मानक स्वरूप, मानक स्वरूप, ठीक है। अब यहाँ क्या हो गया, मानक स्वरूप में क्या हो जाएगा आपका कि अभी मान लो कोई क्या, हम इसे लिखते हैं सीधा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्या होगा आपका x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां a यह x स्क्वायर का गुणांक है, b यह x का गुणांक है, ठीक है। और c क्या है, यह अचर पद है, क्या है, अचर बहुपद है, यह अचर पद कर दो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ए बी सी तीनों अचर होते हैं, तीनों क्या होते हैं, अचर। लेकिन एक्स स्क्वायर का है, ए क्या है, गुणांक है, बी क्या है, एक्स का गुणांक है, ठीक है, और सी किसी गुणांक नहीं है, वो अचर पद है। तो ये हो गया आपका। अभी गुणांक क्या होता है, गुणांक समझ लो। तो चर पदों का गुणांक, चरांकों का गुणांक, चरांकों का गुणांक, ये क्या होता है कि किसी बहुपद में, किसी बहुपद में चरांकों के गुणज, चरांकों के गुणज संख्या को बहुपद चरांक का गुणांक कहते हैं, संख्या को गुणांक कहते हैं, चरांक का गुणांक कहते हैं, चरांक का गुणांक कहते हैं, क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं, ठीक है। मतलब क्या, एग्जाम्पल देखो उदाहरण में, अगर मान लो आपको लिख दिया उदाहरण में कि माइनस एम क्यूब, क्या होगा, गुणांक क्या होगा, -1 माइनस 5x एम स्क्वायर प्लस 2m, ठीक है। या ऐसे कर दो 5x⁵ या 5x⁴, तो गुणांक क्या होगा इसका 5, ठीक है। तो गुणांक होता है, मतलब इसके साथ में जो यहाँ आएगा राइट लेफ्ट में उसके, वही क्या होगा, गुणांक होगा। तो इस तरह से आपको मैंने बहुपद का घात क्या होता है बता दिया, बहुपद का मानक स्वरूप क्या होता है बता दिया, द्विघात बहुपद का मानक स्वरूप क्या होता है वो बता दिया आपको, बहुपद का गुणांक, चरांक गुणांक क्या होता है वो बता दिया आपको, ठीक है। तो इन चीजों होने के बाद आपको हम चलेंगे प्रश्न संग्रह 3.1 में। अभी देखना वहां पे हमें कैसे कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो वहां पे हम सॉल्व करेंगे, ठीक। देखते हैं क्या है। अच्छा, अभी प्रश्न संख्या 3.1 में आते हैं, 3.1 में, ठीक है। आपको दिया बहुपद निम्नलिखित दिए गए
निम्नलिखित बहुपद है या नहीं, निम्नलिखित बेजी व्यंजक बहुपद है या नहीं। आपको चेक करना है क्या है बहुपद है कि नहीं। अब ये क्या है बीजी व्यंजक है, इनको चेक करना कि बहुपद है कि नहीं है। ठीक है, ये बीजी व्यंजक है, बीजी व्यंजक है, बीजी व्यंजक, बीजी व्यंजक से बीजी व्यंजक है। इनको अब आपको चेक करके दिखना है कि ये बहुपद है या नहीं। तो हम आते हैं हल में। ठीक है, पहला, ठीक है, क्या दिया आपको y प्लस 1/y, क्या दिया आपको y प्लस 1/y। ठीक है, ये बहुपद नहीं है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है लिखेंगे, क्योंकि, ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे। y प्लस 1/y लिख सकते हैं क्या, y प्लस y रेज टू -1। इसको हम कन्वर्ट करेंगे, जो कि y का घातांक -1 क्या है, -1, अर्थात क्या ऋणात्मक है, अर्थात ऋणात्मक है। ठीक है, ऋणात्मक है। तो y घातांक क्या है, -1, तो क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। अभी सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड देखा आपको दिया 2 - 5 रूट ऑफ x, 2 - 5 रूट ऑफ x। ठीक है, 2 - 5 रूट ऑफ x। यहाँ पे दिया आपको, देखो मैंने लिखा था कि करीबों नहीं होगा, ये भी क्या है, बहुपद घातांक नहीं, ये बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। क्योंकि, अब क्यों नहीं बताना पड़ेगा, क्योंकि ठीक है, 2 - 5 रूट ऑफ x इक्वल कैसे क्या, यहाँ पे इसको वी कैन राइट स्पेस इन 2 - 5 x रेज़ टू 1/2। ये क्या है, कड़ी है, कड़ी लिखते हैं 1/2, क्या है, जो कि चरांक का घातांक भिन्नात्मक है, क्या है, भिन्नात्मक है। ठीक है, दोनों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नेगेटिव आ गया, यहाँ पे क्या है, फ्रैक्शन आ गया, भिन्न हो गया। ठीक है, अभी तीसरा क्या दिया आपको, थर्ड लिखेंगे x² प्लस 7x प्लस 9, ये तो घात है बहुपद, x² प्लस 7x प्लस 9। देखो दिखा सामने सामने से बहुपद का घात, ये बहुपद है। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे इसको, यह बहुपद है, यह है बहुपद है, क्योंकि इसके घातांक क्या है, पूर्णांक, धन पूर्णांक है। ठीक है, नंबर 4, यहाँ क्या दिया आपको, 2m रेज़ टू -2 प्लस 7m -5। यहाँ देखो ये क्या दिया आपको, -2 नेगेटिव, क्या लिखेंगे, बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसका घातांक -2, अर्थात क्या है, ऋणात्मक है, क्या है, ऋणात्मक है। ठीक है, इसलिए बहुपद नहीं होगा असल में। और नंबर 5 दिया आपको 10, यह बहुपद है, बहुपद है। ठीक है, अच्छा क्यों है, क्योंकि यह अचर पद है,
अचर बहुपद है। इसका घातांक क्या है? इसका घातांक 0 है। क्या है? 0 है। मतलब क्या हो गया? 10 इक्वल टू क्या? 10x⁻0। ठीक है, 10x⁻0। मतलब जब संख्या रहेगा, अचर रहेगा, तब कोई भी 4 लगा दो और घात 0 कर दो। यहाँ पे आप z भी कर सकते हो, यहाँ पे आप p भी कर सकते हो, यहाँ पे आप b भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, कुछ भी करो, घातांक 0 होगा। ठीक है, तो इस तरह से पहला क्वेश्चन आपका हो गया। बस सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया आपको? अभी हमें क्वेश्चन नंबर सेकेंड दिया था आपको कि यम क्यू का गुणांक लिखिए। जो बहुपद दिए गए बहुपद में यम क्यू का गुणांक लिखिए। तो यम क्यू गुणांक क्या लिखेंगे यहाँ पे? ऐसे लिखेंगे आप, सिंपल सी बात है। आंसर में क्या आएगा आपका? आंसर 1, आंसर और आंसर। ठीक है, तो क्या आएगा? यम क्यू गुणांक देखिए, इसमें क्या आएगा? यम क्यू का गुणांक। यम क्यू का गुणांक क्या हो जाएगा? यहाँ पे कुछ नहीं दिया है या कुछ दिया कि नहीं दिया, मतलब क्या आ जाएगा? 1। कुछ नहीं तो क्या आएगा आपका? 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे यम क्यूब का गुणांक, यम क्यू का गुणांक बराबर क्या होगा? यहाँ क्या दिया है? यम क्यू क्या? -√3 दिया आपको, लिखेंगे -√3। ठीक है, फिर लास्ट में क्या दिया आपको कि लिखेंगे यहाँ पे यम क्यू का गुणांक। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? ये देखो, ये से मतलब नहीं है, ये सबसे में कोई मतलब नहीं है, सिर्फ क्या मतलब यम क्यू से। यम क्यू बाहर क्या दिया है? -2/3 हो गया आंसर। बस इतना ही करना आपको, बाकी कुछ भी नहीं। कोफिशिएंट ऑफ यम क्यू लिखना आपको है, लिख दिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 दिया आपको, प्रश्न संख्या 3। ठीक है, क्या दिया आपको कि निम्नलिखित जानकारी के आधार पर चर यक्स का उपयोग करके प्रत्येक के लिए एक बहुपद लिखो। चर का उपयोग करना है, यक्स चर का उपयोग करके, यक्स चर का उपयोग करके बहुपद। ठीक है, ये से उपयोग करना है, बहुपद लिखना है। तो पहला क्या दिया आपको? फर्स्ट वन कितना दिया क्वेश्चन आपको? सब मिला के आपको 3 क्वेश्चन दिया है। ठीक है, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। मतलब मोनोमियल मतलब क्या हो गया? 7 घात वाला एक पद, 7 घात 7 वाला एक पद, 7 घात वाला एक पदी। ठीक है, लिखते हैं हम यहाँ पे। तीसरा क्या दिया आपको? कितने घात का? 35 घात वाला है ना, 35 घात वाला दो पदी, 35 घात वाला दो पदी व्यंजन लिखना आपको। ठीक है, और तीसरा क्या लिखा आपको? तीसरा दिया आपको कि 8 घात वाला त्रिपद, 8 घात वाला त्रिपद। ठीक है, अब यहां पे लिख देंगे हम लोग। त्रिपद लिखना है तो कुछ भी लिखो, नो प्रॉब्लम, कुछ भी लिखो, आपके ऊपर डिपेंड करता है लिखना क्या है। दो यहाँ पे सिर्फ कॉपी मत करो, आप लॉजिक लगाओ कि हम जब कुछ भी ठोक रहे हैं, आप भी ठोक दो कुछ भी, बस क्या चाहिए? ये चांस बदलना नहीं चाहिए। क्या लिखेंगे यहाँ पे? 7 घात लिखना आपको है, लिख दो 9x⁻7, नो प्रॉब्लम, कुछ भी लिखो, आपकी मर्जी, आप भी कुछ लिख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 7 घात दो पद, 35 घात वाला, मतलब क्या हो गया? 3y⁻35 प्लस 9y³ कुछ भी लिखो, क्या फर्क पड़ता है अपने आप को, जो लिख दिया हमने। 8 घात और त्रिपद मतलब 5m⁻8 -2m² + 3। ठीक है, जो आए मन वो लिखो, कुछ भी दिक्कत, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आते हैं कि अभी क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ 4 दिया आपको। ठीक है, बहुपद घात लिखिए, बहुपद का घात, प्रत्येक बहुपद का घात लिखिए, प्रत्येक बहुपद के घात। ठीक है, तो एक काम करें, कौन बात है? बहुपद और घात। ठीक है,
दो कॉलम आते हैं यहाँ पे, बहुपद, दूसरा बहुपद का घात, बहुपद का घात। क्वेश्चन कितना दिया आपको? क्वेश्चन दिया आपको 7, √5, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 एंड 7। ठीक है, ऐसा सबका लिखते जाओ। क्या दिया आपको कि √5 x0 दिया, पहला आपको √5, क्या दिया पहला आपको? √5 x⁻0। ठीक है, सेकेंड हो गया। थर्ड क्या दिया है? x², क्या दिया आपको? x²। फिर आपको दिया है 2√2 इंटू m⁻10 -7, 2p √7। ठीक है, फिर आपको दिया कितना? 8 दिया ना, 7y y³ 7y -y³ प्लस y⁵। ठीक है, एक ये दिया आपको x y z प्लस xy -z। लास्ट क्या दिया आपको? 8वां m³ n⁻7 -3m⁵n प्लस mn। ठीक है, ये आपको दिया इतने क्वेश्चन। अब इतने क्वेश्चन दिया आपको, क्या करेंगे हम इसको डिवाइड करेंगे, डब्बा बांध लो अपना, बॉक्स बन गया आपका। ठीक है, बॉक्स बन गया, सबका बॉक्स बन गया। फटाफट फटाफट, कुछ भी करने जरूरत नहीं है। आप देखो कितना इजी बन गया आपका। ठीक, इसमें ऐसे बात होगी। ठीक है, क्या आएगा? यहाँ पे बहुपद क्या दिया है? √5 दिया है। कुछ यहाँ पे दिया है? नहीं दिया, मतलब क्या? घात शून्य होगा। ठीक है, यहाँ शून्य दिया ही आपको लिखेंगे। यहाँ क्या दिया? 2 लिखोगे। यहाँ पे क्या दिया? m10 दिया है, 10 लिखोगे। यहाँ कुछ नहीं दिया, क्या है? इसका 1 है तो 1 लिखेंगे। यहाँ क्या दिया है? 3 है, 1 है, 5 है, क्या आएगा? 5 आ जाएगा। यहाँ क्या आएगा? देखो यहाँ पे 2 है, 1 + 1, यहाँ क्या? 1 + 1 + 1, 3 बार है, यहाँ पे 1 है, क्या आएगा आपका? 3 आएगा। ठीक है, क्या आएगा आपका? 3 आएगा। यहाँ देखो 3 + 7, यहाँ क्या है? 5 + 1, यहाँ क्या? 1 + 1। ठीक है, तो ज़्यादा कौन सा? 10 है, तो यहाँ क्या आएगा आपका? 10 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया बहुपद का घात। तो इस तरह से बहुत सिंपल है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, आप फटाफट कर सकते हो, तो बहुत अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अभी दिया क्वेश्चन नंबर 5, निम्न बहुपदों को रेखीय, वर्गीय व घन बहुपद में लिखिए। रेखीय बहुपद में क्या होता है? मैं बताया नहीं आपको, वहां पे ध्यान नहीं आया, लेकिन आप देखो रेखीय बहुपद क्या होता है? जिन बहुपद के घात चरांक 1 हो, जिन बहुपद के चरांक घात क्या हो? 1 हो, चाहे जितने चरांक हो सब घात क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। वर्गीय मतलब घात क्या हो? 2 होना चाहिए, मैक्सिमम घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। और घन मतलब अधिकतम घात कितना? 3 होना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे, यहाँ क्या दिया आपको कि ये घात कितना है? 2 दिया है। 2 मतलब क्या होगा? वर्ग बहुपद हो गया। ठीक है, मतलब घात क्या होना चाहिए? यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, रेखीय बहुपद में क्या होना चाहिए? 1 मिनट लिख कर 1 सेकंड रुका, अब उसमें में आएगा घन बहुपद। घात क्या होना चाहिए? 3। यहाँ घात क्या होना चाहिए? 2। और यहाँ पे रेखीय ना, रेखीय बहुपद, घात क्या होना चाहिए? यहाँ पे 1। ठीक है, यहाँ पे घात कितना दिया आपको? 2, तो रेखीय बहुपद है क्या? नहीं है। वर्ग है, ये तो होगा नहीं। ठीक है, सेकेंड आपको दिया यहाँ पे कि यहाँ पे देखो कितना घात 1 ही दिया है, तो रेखीय बहुपद है, और ये दोनों नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो घात कितना दिया? 1, ये रहेगा, ये नहीं रहेगा। यहाँ घात दिया कितना? 3, 2, 1, यहाँ घात 3 दिया है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, क्या होगा आपका? ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ घात 2 दिया है,
ये भी नहीं है, ये है और ये नहीं है। यहाँ घात क्या कितना 3 है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ठीक है। ये हो गया आपका ऐसा। तो रेखीय बहुपद, वर्ग बहुपद और घन बहुपद में क्या होता है, उनका घात अगर अधिकतम घात 1 है तो रेखीय बहुपद, घात 2 है तो वर्गीय बहुपद और घात 3 है तो घन बहुपद, ठीक है। ये हो गया आपका। फिर ये अगर क्वेश्चन नंबर आपको 6 दिया है, राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म, आपको जो पॉलिनोमियल दिया है उसे आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, मानक स्वरूप में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पहला क्या दिया आपको, एम क्यू 2 दिया है, 2 ही लिखना आपको है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अगर लिख देंगे तो 7 क्वेश्चन, चलो ठीक है, लिखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया आपको, मानक स्वरूप, बहुपद को मानक स्वरूप में लिखना, ठीक है। तो 1-2 क्वेश्चन दिया आपको, ठीक है। पहला क्या दिया आपको, पहला आपको दिया है यहाँ पे कि एम क्यू प्लस 3 प्लस 5m, ओके। और सेकेंड दिया आपको -7y प्लस y⁵ प्लस 3y² प्लस 3y³ सॉरी 3y³ -1/2 प्लस 2y⁴ फिर दिया -y², ठीक है। अब इसको लिखना आपको मानक स्वरूप में, किसमें लिखना आपको, मानक स्वरूप, लिखेंगे मानक स्वरूप। मानक स्वरूप, ठीक है। क्या होगा मानक स्वरूप इसका, सिंपल, जो बड़ी घात है वो लिखेंगे पहले m³ प्लस उसके बाद वाली घात 5m, ठीक है। तो बीच में क्या गायब हो गया है, बीच में एक पद गायब है यहाँ पे, अच्छा लिखिए 5m लिखो। इसके बाद क्या 2 आना चाहिए घात, लिखेंगे वो नहीं है, 0 × m² प्लस अब ये आएगा आपका 5m प्लस 3, यानी जो नहीं रहेगा उसको निकाल लिखेंगे, बाकी ऐसे के। यहाँ पे देखो क्या है, सबसे बड़ी घात 5 4 3 2 1, ठीक है। लिखेंगे फिर यहाँ पे मानक का आपका y⁵, फिर इसके बाद 4 है 2y⁴, फिर क्या 3 है 3y³ हो गया, प्लस उसके बाद क्या 2 है -y² माइनस फिर 1 वाला आएगा 7y -1/2, ये हो गया आपका। तो घात के घटते क्रम में जो घात नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या 2 नहीं था ना, 2 है क्या नहीं है, 2 घातांक नहीं है, तो 2 घातांक 0 इंटू कर देंगे, मतलब 0, ठीक है। ये हो जाएगा आपका। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, 7 8 9 3 क्वेश्चन बचा है। आते हैं बहुपद का गुणांक स्वरूप। अब गुणांक स्वरूप क्या होता है, उससे गुणांक को लिखना है। जैसे मान लो आपको दिया है, हम एग्जाम्पल देते हैं पहले, जैसे मान लो कोई एग्जाम्पल लिया हमने, यहाँ पर लिखा m⁴ -2m प्लस 0, ठीक है, सॉरी प्लस 1 कर दो, ठीक। अब इसको लिखना आपको गुणांक स्वरूप में, किसमें लिखना आपको, गुणांक स्वरूप में। तो पहले गुणांक स्वरूप लिखने से पहले क्या करेंगे कि इसे मानक स्वरूप लिखेंगे, किसमें लिखेंगे, मानक स्वरूप, मानक स्वरूप, ठीक है। ये क्या होगा, अभी m तो 4 दिया है वो लिखा, क्यूब दिया है क्या, m घात 3 दिया है कि नहीं दिया है, तो प्लस 0 × m³ करेंगे, प्लस इसके बाद स्क्वायर दिया है, 2 घात दिया है क्या, नहीं दिया है, नहीं देखे कहीं 0 × m² करेंगे, -2m है प्लस 1, ठीक है। यानी जो गुणांक स्वरूप क्या होता है कि उसको मानक स्वरूप में लिखते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो जो मानक स्वरूप में लिखने के लिए 0 तक आने में जो जो पद अपसेंट हैं, जो जो घातांक अपसेंट है, उन सबको 0 × लिखते हैं, 0 × चलान लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या था, 4 था, 4 बाद 1 था और 0 था, यहाँ पे 3 और 2 अपसेंट है, तो 3 घात में क्या 0 × m³ किया, 2 को 0 × m² किया, ठीक है। ये करने के बाद क्या गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ क्वेश्चन दिया है आपको, उसे सॉरी 7 में कुछ क्वेश्चन दिया है आपको, उसे गुणांक स्वरूप में लिखना है। जैसे आपको पहला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है आपको, क्वेश्चन नंबर
2 दिया है और क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। 3 क्वेश्चन दिया आपको, ठीक है। हम लिखते हैं एक एक करके। तो दिया आपको एक्स क्यूब, नहीं 4 क्वेश्चन दिया है, 2, 3 एंड 4। तो पहले क्या दिया आपको, एक्स क्यूब माइनस 2, एक्स क्यूब माइनस 2, ठीक है। दूसरा आपको दिया है 5y, ठीक है। गुणा स्वरूप में क्या दिया आपको, 5y। इसके बाद क्या दिया आपको, 2m रेज़ टू 4 3m स्क्वायर 7, 2m रेज़ टू 4 माइनस 3m स्क्वायर प्लस 7, ठीक है। ये दिया आपको। इसके बाद क्या दिया आपको, -2/3 दिया है, -2/3, ठीक है। तो क्या करेंगे इसका, हम पहले करेंगे मानक स्वरूप। क्या करेंगे इसको, मानक स्वरूप में क्या आएगा, मानक स्वरूप में क्या आएगा, एक्स क्यूब हो गया, 2 एब्सेंट है, ठीक है, 0 इंटू एक्स स्क्वायर, फिर एक वाला भी एब्सेंट है, 0 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है। ये लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, अभी गुणांक स्वरूप। क्या लिखेंगे, गुणांक स्वरूप। क्या आएगा, आप ऐसे करेंगे, ठीक है। गुणांक कितना इसका है, 1 है, तो 1 लिखेंगे यहाँ पे, कॉमा 0 है, 0 कॉमा 0 कॉमा 2, ये हो गया आपका ऐसा। अब इसमें क्या दिया है, बहुपद मान स्वरूप क्या हो जाएगा आपका, 5y प्लस उस पर दिया क्या, नहीं दिया ना, 0, ठीक है। मतलब क्या होगा, गुणांक स्वरूप क्या होगा इसका, गुणांक स्वरूप बन जाएगा आपका, गुणांक स्वरूप क्या बन जाएगा, 5,0, ठीक है ऐसा। फिर इसके बाद यहां क्या दिया आपको, यहां पे लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा इसका, 4 दिया है, 2m रेज़ टू 4, 3 है क्या, नहीं है, लिखेंगे प्लस 0 इंटू m क्यूब, प्लस का स्क्वायर दिया है, प्लस 2m स्क्वायर प्लस 0 इंटू नहीं दिया प्लस 7, मतलब क्या हो गया आपका, कॉमा 2 कॉमा 0 कॉमा 2 कॉमा 0 कॉमा 7 ऐसा। और यहाँ का जाएगा सिंपल -2/3, जो रहेगा वही लिखेंगे, बाकी इसके पर कुछ है ही नहीं। इसे बोलते हैं गुणांक स्वरूप, इसे क्या बोलेंगे हम, गुणांक स्वरूप, ठीक है। अब बेटा इसके बाद आएगा घातांक स्वरूप। क्वेश्चन नंबर 8 दिया आपको घातांक स्वरूप। तो 10 मिनट में खत्म हो जाएगा पूरा आपका एक्सरसाइज। देखते हैं क्या दिया आपको घातांक स्वरूप में। अगर लिखना आपको घातांक स्वरूप। अब घातांक स्वरूप क्या होता है कि बहुपद का गुणांक स्वरूप दिया रहेगा आपको, बहुपद का आपको गुणांक स्वरूप दिया रहेगा, उसे घात के रूप में लिखना रहेगा। किसमें लिखना रहेगा आपको, घात के रूप में। एग्जाम्पल का आपको देखो, अगर मान लो आपको एक गुणांक दिया, आपको गुणांक स्वरूप क्या दिया आपको, 2 -3 0 5 0 0 -3, ठीक है। आपको दिया है, क्या दिया आपको, गुणांक स्वरूप दिया है। अब इसमें घातांक कितना होगा, घात कितना होगा, तो घात मतलब निकालना होगा, तो क्या होगा आपका, पद -1, पदों की संख्या -1, ठीक है, बराबर जो आएगा वो घात हो जाएगा, ठीक। तो अगर पद संख्या कितनी है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, कितने पद है, 7 पद है, लिखेंगे 7 -1। तो घात क्या होगा, बहुपद घात कितना हो गया आपका, बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 6, कितना होगा 6, यानी जो सबसे पहला पद होगा उसका घात कितना होगा, 6। तो घातांक स्वरूप क्या हो जाएगा, इसलिए घातांक स्वरूप में क्या लिखोगे आप, घातांक स्वरूप क्या लिखोगे, ये आपका 6 है ना, ये पहला पद क्या 2 है, 2 लिखेंगे। चरांक नहीं दिया है तो कुछ भी ले लो, दिया है तो वही लो, नहीं दिया तो कुछ भी आप लो। तो 2 लिखा हमने, मेरा फेवरेट क्या है, P, 2p⁻6 हो गया आपका, ठीक है। क्या क्या -3 दिया है, तो -3p⁻5 हो गया, ठीक है, प्लस 0 इंटू p⁻4 हो गया, प्लस 5 इंटू p⁻3 हो गया, ठीक है, प्लस 0 इंटू p⁻, कितना हो गया 2,
प्लस 0 इंटू पी, ठीक है, -3। ठीक, अब इतना हो गया। इक्वल क्या मिलेगा आपको, जो 0 निकाल दो उसको, ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, क्या आएगा 2p⁻6 -3p⁻5, ये 0 हो जाएगा, प्लस 5p³ -3, क्योंकि 0 है, खत्म, ये हो जाएगा आपका घातांक स्वरूप। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको दिया बुक में, 3 क्वेश्चन दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का 3, 8 का 1 क्या दिया आपको क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कि 1 2 3 क्या दिया आपको, 1 2 3, 1, 2, 3, घात क्या होगा, बहुपद घात, बहुपद का घात क्या हो जाएगा आपका, कितना पद, 3 - 1 कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो घातांक स्वरूप क्या हो जाएगा, घातांक स्वरूप क्या लिखेंगे यहाँ पे, पहला क्या 3 एक्स है ना, x³ नहीं 2 लिखा है, घात लिखेंगे 2, x² प्लस 2x प्लस 3, सिंपल हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, 8 का सेकेंड क्वेश्चन, हाँ क्या लिखा आपको कि 5 0 0 0 -1, 5 0 0 0 -1, ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, वो घात, घात कितना हो जाएगा, बराबर 1 2 3 4 5, 5 -1 कितना आ गया आपका 4। तो घातांक स्वरूप क्या हो जाएगा, घातांक स्वरूप, आपको चार कुछ दिया नहीं, चार कुछ तो नहीं दिया ना आपको, कुछ भी नहीं दिया तब कुछ भी लिखो। ठीक है, लिखते हैं 3 क्या इक्वल टू, पहला क्या 5 है, 5p⁴, फिर क्या है प्लस 0 इंटू p³ प्लस 0 इंटू p² प्लस 0 इंटू p-1, क्या मिलेगा आपको 5p⁴ -1, ये हो गया आपका आंसर, इतना ही। और लास्ट क्वेश्चन क्या दिया आपको, थर्ड, यहां दिया आपको कि -2 2 -2 2, अरे वाह क्या क्वेश्चन दिया है, -2 2 -2 एंड 2, ठीक है, घात कितना हो गया आपका 4 है, 4 - से कितना हो गया आपका 3, ठीक है, बहुपद क्या रहेगा आपका, बहुपद क्या लिखोगे यहाँ पे, -2p³ प्लस 2p -2p प्लस 2 हो गया आंसर। ये बहुपद घातांक स्वरूप हो गया, मतलब आपको गुणांक घातांक स्वरूप दोनों बता दिया। अब लास्ट क्वेश्चन दिया था आपको, वो बॉक्स में दिया फिलअप करना है, तो थोड़ा सा हम लोग करते हैं, देखा कैसे करते हैं। अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन आता है इसका, यहाँ पे आपको बुक में आपको ऐसे डायग्राम दिया है, ठीक है, तो अब आपको फिलअप करना, वर्ग बहुपद क्या है, घन बहुपद क्या है, रेखीय बहुपद क्या है, द्विबहुपद क्या है, त्रिपद क्या है, एक पद क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इसके घात के हिसाब से लिखना है और यहाँ पे इसके पद के हिसाब से लिखना है। यहाँ पे घात देखो लिखा वर्ग बहुपद, अब जिसका घात 2 रहेगा सब लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ क्या होगा देखो, एक ये हो गया, 2 और 3 लिखेंगे यहाँ पे, x² पहला हो गया, ठीक है, पहला क्या हो गया आपका x² हो गया, लिखेंगे x²। दूसरा क्या आएगा आपका यहाँ पे 2x² प्लस 5 प्लस 10, 2x² प्लस 5x प्लस 10। तीसरा क्या आएगा आपका 3x² प्लस 5x, ठीक है, ये हो गया वर्ग बहुपद। घन बहुपद में क्या, इसका घात 3 हो तो 1 होगा, 2 हो गया, 3 पर 2 पद है, तो क्या होगा पहला आपका x³ प्लस x² प्लस x प्लस 5, और यहाँ पे x³ प्लस 9, 2 हो गया। रेखीय बहुपद, ये घात सिर्फ 1 हो, यहाँ पे एक घात रेखीय है, यहाँ लिखेंगे x प्लस 7, क्या लिखेंगे x प्लस 7, ठीक। अब यहाँ पे पद हिसाब लिखना, यहाँ पे कौन से पद, यहाँ 2 पद अब आएगा, 2 पद, 1 हो गया, 2 हो गया, लिखेंगे x प्लस 7 हो गया। दूसरा क्या हो गया आपका x³ प्लस 9 हो गया। त्रिपद जिसमें 3 पद हो, तो क्या लिखा यहाँ पे 1 2 3 है ना, तो एक ही है ना, 1 2 3 है, क्या होगा 2x² प्लस 5x प्लस 10। बाकी ये 4 पद का है, ये 2 ही पद का छोड़ देंगे इसको, एक पद ही कौन सा है, सिर्फ एक ही है, क्या लिखेंगे यहाँ पे x², ठीक है। तो इस तरह से देखो आप जो है बहुत इजी चैप्टर था, एक्सरसाइज आराम से खत्म हो गया।
इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलेंगे नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तब तक के लिए बाय।